हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 4 जनवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे 2 जनवरी को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ने कहां पर क्लोजिंग दी फ्राइडे को। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 5 जनवरी को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सैटरडे को जो यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक किया है उसका क्रूड ऑयल पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो सारी लाइव अपडेट्स के लिए। तो अब सीधा सीधा मैं आपको न्यूज़ पे लेके चलता हूँ। देखो, अभी लगभग 1-2 दिन मार्केट न्यूज़ के बेसिस पर रिएक्ट करेगा, तो वहाँ पर आप उसी के अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड प्लान करना। देखो, यूएस ने वेनेजुएला पर स्ट्राइक की सैटरडे मॉर्निंग में, क्योंकि जब मार्केट बंद होता है। अब जब मंडे मॉर्निंग मार्केट खुलेगा तो इसका इम्पैक्ट आपको न्यूज़ पर दिखेगा। अब न्यूज़ पर कितना, अब स्टॉक पर जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइजेस में कितना इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल पर दिख सकता है हम लोगों को, और कितना इम्पैक्ट हमें एमसीएक्स पर दिख सकता है, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया। देखो, वेनेजुएला में ना पूरी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं। लगभग 17% जो टोटल ऑयल है पूरे वर्ल्ड का वो वेनेजुएला में पाया जाता है। लेकिन वेनेजुएला उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि यूएस के सैंक्शंस थे। अब सबसे ज़्यादा वेनेजुएला से कौन खरीदता था ऑयल? वो खरीदता था चाइना। अब चाइना और यूएस एंटी हैं, तो यूएस कभी नहीं चाहेगा कि उसके पास का जो कोई भी कंट्री है वो चाइना से हाथ मिलाए। अब देखो, मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ। ये वेनेजुएला रेड में आपको वेनेजुएला दिख रहा है, उसके ऊपर पूरा यूएस है। अब ये वेनेजुएला चाइना को सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा था। ये इन कंट्रीज के साथ मिला हुआ है जो यूएस के अगेंस्ट हैं। इसलिए जो जो यूएस के अगेंस्ट होगा उनको यूएस डिस्ट्रॉय करेगा, सीधा सा फंडा है। अब यहाँ से उन्होंने क्या, यूएस ने रीज़न दिया कि ये ड्रग्स सप्लाई करता है, ये ह्यूमन राइट का हनन करता है वेनेजुएला, इसीलिए वेनेजुएला को वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। लेकिन अब मेन रीज़न क्या है इसके पीछे? ऑयल रिजर्व, जो सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व हैं वेनेजुएला में, उन पे कंट्रोल कर लिया है। क्लियरली ट्रंप ने बोल दिया है कि अब वेनेजुएला उनके कंट्रोल में है जब तक कि एक नई सरकार नहीं बन जाती। नई सरकार किसकी बनेगी? जो सामने अपोजिशन का लीडर है वो यूएस बैक्ड है। तो अब यूएस अपना पपेट वेनेजुएला में बिठा देगा और वेनेजुएला की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो अपने अकॉर्डिंगली अब उनको मॉडिफाई करेगा और उनका सारा ऑयल अपने तरीके से, जिसको महंगा बेचना है उसको महंगा, जिसको सस्ता बेचना है उसको सस्ता बेचेगा। और गोल्ड रिजर्व भी वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब टोटली मिनरल रिच कंपनी है, मिनरल रिच कंट्री है वेनेजुएला। अब वेनेजुएला में कब्जा करके पैसा कमाएगा यूएस। इसके बाद हो सकता है ब्राज़ील का नंबर आए, फिर धीरे धीरे ईरान का नंबर आए। ये जो पूरा वेनेजुएला के आसपास की जितनी कंट्री है ना, ये साउथ अमेरिका का हिस्सा है। साउथ अमेरिका का नॉर्थ पार्ट पूरा यूएस अपने कंट्रोल में धीरे धीरे लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो रहा बैकग्राउंड स्टोरी। अब मैं बताता हूँ कि उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम वो देखते हैं। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में आपको स्पाइक दिख सकती है क्योंकि ग्लोबल जो सप्लाई है वो रिस्क में आ जाएगी। अभी फिलहाल के लिए तो चीज़ें रुक गई हैं। तो जो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट हो सकता है वो हो सकता है आप लोगों को ब्रेंट क्रूड ऑयल में, जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले। अब आते हैं हम एमसीएक्स पर। एमसीएक्स पर हमें कितना देखने को मिल सकता है इसका इम्पैक्ट? देखो, 2019 से पहले जब वेनेजुएला पर सैंक्शंस नहीं थे बहुत ज़्यादा, तब भारत 5 से 7% से लेके 10% तक के आसपास भी वेनेजुएला से ऑयल खरीदता था। लेकिन 2025 तक आते आते उस पर इतने सैंक्शंस लग गए हैं कि भारत ने सिर्फ लगभग 1% के आसपास टोटल जो भारत इंपोर्ट करता है उसमें से सिर्फ 1% वेनेजुएला से बाय करता है। तो हो सकता है आपको क्रूड ऑयल में जो एमसीएक्स का है उसमें उतना ज़्यादा स्पाइक या उछाल ना दिखे जितना आपको ग्लोबल ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसमें दिखाई दे। लेकिन इम्पैक्ट पड़ेगा, ये फॉर श्योर है। अब बिल्कुल सॉरी, मैं ये गलत चीज़ बोल गया हूँ। स्टॉक मार्केट में कोई फॉर श्योर नहीं होता, कोई भी चीज़ श्योर नहीं होती। मार्केट नीचे भी जा सकता है। ये जब देखो 2003 में जब शायद मैं अगर डेट गलत बोल रहा हूँ तो फिर मुझे करेक्ट करना कमेंट में, जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा था तो क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे गई थी इनिशियली। उसके बाद मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया था। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अभी सैटरडे को यूएस ने स्ट्राइक की है, हो सकता है उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिले मंडे को। बिल्कुल ये मत सोचना कि मार्केट 500 या 1000 पॉइंट भाग जाएगा। बहुत कम ऑयल खरीदता है भारत वेनेजुएला से, तो हो सकता है कम इम्पैक्ट पड़े। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूँ। देखो,
मार्केट डाउन भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए आप मिनिमम अपने लॉट यूज़ करें यहाँ पर जब मार्केट न्यूज़ बेसिस पर भाग रहा हो। अब दूसरी चीज़, लॉन्ग टर्म पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो, अगर किसी कंट्री पे 17% अगर ऑयल रिजर्व है और वो पूरा नहीं निकाल पा रहा है, नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहा है, बहुत ही कम मिनिमम एक्सपोर्ट कर पा रहा है, तो उसके ऑयल रिजर्व जैसे के तैसे पड़े हैं। अब यूएस ने ले लिया वो कंट्रोल, मतलब पूरी दुनिया का यूएस के पास तो जितना परसेंटेज था उतना परसेंटेज है ही। अब 17% के आसपास वेनेजुएला का जो पूरा क्रूड ऑयल है, जो जो सबसे अच्छा क्रूड ऑयल माना जाता है, वो भी इसने ले लिया। अब जो पूरा ऑयल 17% था, अब जो यूएस वेनेजुएला को बेचने नहीं दे रहा था, अब वो खुद बेचेगा, मतलब अब सप्लाई बढ़ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको नीचे जाता दिख सकता है। क्लियर हो गई आपको बात, लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो ऑयल रिजर्व पड़े थे उनको बेचने ही नहीं दे रहा यूएस वेनेजुएला को, लेकिन जब यूएस ने ले लिए उनको तो वो अब आराम से बेचेगा। जब बेचेगा तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, और जब सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है तो प्राइस नीचे जाती है, ये तो सबको ही पता है। तो आई होप आप लोगों को वेनेजुएला और यूएस का ये पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ क्रूड ऑयल की एनालिसिस पर, और हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल में अभी फिलहाल क्या हो रहा है। आई होप, मैं मानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, क्योंकि अब मुझे न्यूज़ का आपको बताना था कि क्या चल रहा है मार्केट में अभी, इस वजह से आपको मैंने थोड़ा बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करी। अब देखो, सबको पता है ये वीकली टाइम फ्रेम पर है, मार्केट किस रेंज में घूम रहा है ये हम सब जानते हैं। 5500 से 5500 से 5000, ये 500 पॉइंट की रेंज में ये वीकली टाइम फ्रेम पर है, यहाँ पर कंटिन्यू घूम रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा या जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा तब तक अपसाइड या डाउन साइड के लेवल ये नहीं दिखाएगा, इसी रेंज में घूमता रहेगा। अब मैं इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पर खोल दूँ तो आप लोगों को क्या समझ आ रहा है। देखो, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था इसका, कौन सा, 5137, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। इसके ऊपर मार्केट निकला, यहाँ से देखो एम पैटर्न दिख रहा है लोगों को, इसके नीचे निकलने की भी कोशिश की, लेकिन इन लोगों को, जो लोग क्लोजिंग का वेट नहीं करते, उन लोगों को ट्रैप करके मार्केट ने ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। अब न्यूज़ बेसिस पर अगर मार्केट चलता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप खुलता है तो ये लेवल दिखा सकता है आपको 5360 तक के लेवल दिखा सकता है अपसाइड में, और 5360 भी निकला तो ये 5430 तक के लेवल भी आप लोगों को यहाँ तक दिखा सकता है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है अगर खुलता है न्यूज़ के बेसिस पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे कि कितना मूव कर सकता है अगर न्यूज़ के बेसिस पे भी ये खुलता है। तो देखो, डाउन साइड से ना मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। समझ में तब आएगा जब आप लोगों ने भी अपने चार्ट में ये सब चीज़ें बना रखी हैं, अदरवाइज मार्केट जब लाइव होगा तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा एज यूजुअल। अब देखो, ये डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन है, अब ये इस ट्रेंगल पैटर्न में घूम रहा है, जिस साइड भी ये ट्रेंगल पैटर्न टूटेगा उसी साइड आपको मूवमेंट दिखेगी। अब मैं आपको लेवल दे देता हूँ क्लियरली कि कौन कौन से लेवल पे ये हिट कर सकता है। देखो, यहाँ से अगर मैं एक लेवल ये बना दूँ तो एक सपोर्ट जोन इसका ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से मूवमेंट करेगा। सबसे पहले हम अपसाइड के सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि अपसाइड अगर इसको जाना है तो ये किस तरीके से जा सकता है। एक लेवल में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ जो इसको एक छोटा सा रेसिस्टेंस मिल सकता है। ये पूरा बफर जोन है यार, देखो ये बफर जोन को आपको टॉलरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है यहाँ पर। अब मैं सीधा सीधा आपको अपसाइड के लेवल दे रहा हूँ, गैप अप कितना खुलेगा कितना नहीं खुलेगा वो किसी को नहीं पता, मैं सीधा सीधा यहीं से लेवल देता हूँ। अगर इस तरीके से निकलता है, इस ट्रेंड लाइन को निकालता है, मतलब 5250 को निकालता है तो सीधा सीधा लेवल इसको मिल जाएगा 5230, 30 पॉइंट मिलेंगे 5230 से 5315, ये बफर जोन मिलेगा आपको। यहाँ पर मार्केट रुक सकता है, अगर इसको भी निकाल देता है 5315 को और क्लोजिंग दे देता है आवरली टाइम फ्रेम पे तो 5360 इसको लेवल मिलेगा जो कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, याद रखना। लेकिन अगर 5360 के ऊपर भी निकलता है, क्लोजिंग देता है तो 5430, और 5430 भी निकलता है तो 5500। लेकिन याद रखना ये जो जोन है 5500 से लेके 5430, ये 70 पॉइंट की जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है 5500 के जिस भी दिन निकलेगा उस दिन आपको अच्छी मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिलेगी। तो 5500 तक तो आपको रुक रुक के मार्केट अपसाइड में जाता हुआ दिखाई देगा, इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब ऐसा ही चल रहा है मार्केट, तो ऐसा चल रहा है। अब इस न्यूज़ के बेसिस पे अगर ये न्यूज़ यहाँ से आके अगर 5500 को निकाल देती है तो फिर मार्केट में अपसाइड को रैली मिल सकती है इसमें, जो इसको 700 से लेके 5900 तक लेके जा सकती है। अब हम देखते हैं कि मंडे को क्या होगा, मंडे को ये चीज़ देखनी ज़रूरी है, लेकिन अंधाधुंध ट्रेड मत करना। हो सकता है
क्रूड ऑयल पर MCX का है, जो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आई ना, बहुत थोड़ा बहुत ही इम्पैक्ट आपको दिखाई दे। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट हमेशा बहुत ज़रूरी हो जाती है जब मार्केट में न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट मूव करने लगता है। अब डाउन साइड में देख लो, डाउन साइड में अगर ये ऐसे आता है, इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ता है, 5130 को तोड़ता है, तो ये सपोर्ट मिलेगा इसको कहाँ तक, 5075 तक का ये सपोर्ट है। इस ट्रेंड लाइन के बाद 5075 तक आके यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट फिर अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो ये चीज़ याद रखना और यहाँ पर अलर्ट हो जाना। अब मूवमेंट इसमें कब आएगी, जब ये 5075 के नीचे आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग रिटेस्ट देता है, सस्टेन करता है, तो 5000 का लेवल मिलेगा। 5000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, याद रखना मेरी बात। लेकिन अगर ये भी टूटता है तो 4950 तक के लेवल मार्केट दिखा सकता है। ये हो गए डाउन साइड के लेवल। डाउन साइड अप साइड के लेवल मिल गए। एक बार मैं साइडवेज के लेवल भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखो साइडवेज में ये जो रेंज है यहाँ पर मार्केट, और इसके थोड़ा सा अप साइड में ये जो लिक्विडिटी एरिया मान लो, डाउन साइड में ये लिक्विडिटी एरिया मान लो पूरा, तो ये लिक्विडिटी एरिया तक मार्केट इस तरीके से साइडवेज रहेगा। जब तक कि ब्रेकआउट नहीं देगा, प्रॉपर पॉइंट जो मैंने बता दिए टारगेट उनके ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक इसमें बहुत बड़ी मूवमेंट आपको नहीं दिखेगी। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 200 लाइक्स का। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दी है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ से आप एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी। इसमें डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे आप लोगों को दिखेगा इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं कि कमोडिटीज़ क्या होता है, कैंडल किस तरीके से बनती है, चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं। जैसे सिंपल तरीके से मैं अपने चार्ट में सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाता हूँ, ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, एग्जैक्टली मैंने आपको ऐसा ही सिखाया है इसमें कि बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वो वीडियो आपने जितनी मैंने इसमें डाली है वो सारी अच्छे से देख ली तो इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। सेकंड जो मॉड्यूल आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में 60 to 70% मायने रखता है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी है। इसमें क्या आता है, डिसिप्लिन, एक माइंडसेट ट्रेडर का, रूटीन कैसा होना चाहिए उसका, ये सारी चीज़ें, एक इसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आता है। जब तक आपकी ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी और आपने सारा प्राइस एक्शन भी सीख लिया, जितना कुछ प्राइस एक्शन में है, तो भी इन दी एंड आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बन के निकलोगे। इतना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें मैंने अपने 5-6 साल का सारा एक्सपीरियंस, जितना भी आज तक मुझे लॉस हुआ है, जितना भी मैंने अपने लॉसेस से सीखा है, सब कुछ मैंने लाइव एग्जांपल के थ्रू इसमें समझाने की कोशिश की है। जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, इस बात की गारंटी मेरी है। अब मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है, यहाँ से बाय करना चाहते हो तो यहाँ से बाय करो, कहीं और से सीखना चाहते हो तो कहीं और से सीखो, बुक खरीदना चाहते हो तो बुक से सीखो, चैट जीपीटी से सीख सकते हो तो चैट जीपीटी से सीखो, जहाँ से भी सीख सकते हो वहाँ से सीखो, लेकिन सीख कर ट्रेड करो। अदरवाइज थोड़ा सा पैसा अपनी लर्निंग में ना लगा के मार्केट को बहुत बड़ा पैसा दे दोगे और उसको रिकवर करने में आपका और पैसा जाएगा। तो ये लूप आपका चलता रहेगा। जो ये लूप तोड़ो, पहले सीखो फिर ट्रेड करो। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। अब देखो नेचुरल गैस को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर खोलता हूँ तो नेचुरल गैस में अभी क्या हो रहा है, ये देखो नेचुरल गैस डेली टाइम फ्रेम पर अप साइड से इसने एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर दिया। कौन सी ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन। अप साइड गया था, इसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ से देखो, फिर यहाँ से डब्लू बना के निकलने की कोशिश करी, फिर नीचे आया। अब ये एक हैमर बनी, उसके बाद एक और ये रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिख रही है लास्ट 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में। अब ये अपसाइड और डाउन साइड किस तरीके से जा सकता है वो हम देखते हैं। अगर ये यहाँ से कोई टकरा के, अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है, कौन सा, 317 जो इसका लो है, 317 को तोड़ देता है तो 310 मिलेगा। 310 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, याद रखना। लेकिन 310 के नीचे निकला तो सीधा 300 और उसके बाद 290 और 280 तक, 280 तक ये मार्केट आ सकता है अगर ये 310 को निकालता है तो। अब अपसाइड के लेवल देख लो। अपसाइड में अगर ये इनके ऊपर निकलता है, किसके ऊपर, 333 के ऊपर अगर निकलता है तो इसमें 340 के बाद सीधा सीधा इसमें 350 तक के लेवल दिखा देगा, 10-10 पॉइंट के। फिर ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, इस पे देखना पड़ेगा हमें रिजेक्शन आ रहा है या इसका भी ब्रेकआउट आ रहा है। वो ट्रेंड लाइन पे जब मार्केट पहुंचेगा तब देखेंगे। उसके लिए मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोल देता हूँ। अब आप लोगों को और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देखो यहाँ से कंटिन्यू मार्केट गिर रहा था, फिर इसने एक रेंज बनाई, कौन सी रेंज, 330 से लेके 323, 7 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमा है पूरे दिन।
यहाँ से लिक्विडिटी भी ग्रैब करी। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रनिंग कैंडल में मत जाया करो। रनिंग कैंडल में मार्केट क्या करता है ना, देखो जूम करके दिखाता हूँ, दिख रहा है। जो लोग रनिंग कैंडल में जाते होंगे वो लोग यहाँ गए, क्लोजिंग का वेट नहीं किया वाली टाइम फ्रेम पे, मार्केट ने उनको ट्रैप किया और सीधा इसके बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब ये रीटेस्ट भी आ गया। अब अगर अगले दिन मार्केट अप साइड की तरफ ये सक्सेसफुल होता है ब्रेकआउट, तो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, और अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, इसको मैं अभी आप लोगों के सामने बता देता हूँ। देखो 334 से लेके 335 मान लो, 333 का जो लेवल है, ये 2 पॉइंट का जो लेवल है, ये इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब मार्केट किस तरीके से अपसाइड जाएगा वो मैं बताता हूँ। यहीं कहीं खुलता है और जैसे ही मार्केट 335 को निकालता है, 335 को रिटेस्ट देता है, तो इसमें सीधा लेवल मिल जाएगा 340 से लेके 341 तक का। ये एक अच्छा सपोर्ट रेसिस्टेंस है। थोड़ा अलर्ट हो जाना, यहाँ से प्राइस एक्शन हो सकता है थोड़ा नीचे आए, लेकिन इसके भी ऊपर निकलता है तो सीधा सीधा लेवल आपको मिलेगा 345 का, 5 पॉइंट मिलेंगे। 345 निकाला तो 348 से लेके 350 तक के लेवल आप लोगों को मार्केट अपसाइड में दिखा सकता है। फिर ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगी तो उसके हिसाब से हम तब एनालिसिस फिर से मैं आप लोगों को लेवल दे ही दूंगा। अब ये तो हुआ अपसाइड के। अब डाउन साइड में क्या पॉसिबिलिटी है भाई, ये भी देख लेते हैं। डाउन साइड में पॉसिबिलिटी इसकी है एक, ये जो इसका लो है इसको मैं मार्क कर देता हूँ 317, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो अगर इसका ब्रेकआउट फेल होता है यहाँ से और फिर ये 330 के नीचे क्लोजिंग करता है और रिटेस्ट देता है, तो सीधा सीधे आपको लेवल मिलेंगे इसमें 327 निकाला तो फिर 323 तक के लेवल आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। अब 323 पे सपोर्ट है तो यहाँ से हो सकता है थोड़ी देर होल्ड करे, लेकिन 327 के नीचे क्लोजिंग रिटेस्ट सीधा सीधा लेवल मिलेगा 317 के नीचे क्लोजिंग रिटेस्ट 310 लेवल मिलेगा, 310 के नीचे 380, फिर 390 सॉरी 290 और फिर 280 तक के लेवल दिखा सकता है अगर डाउन साइड में गया तो। अब सबसे बड़ा सपोर्ट इसके लिए कौन सा रहेगा, 317 भी सपोर्ट रहेगा क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था, और 310 भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर आप लोग अलर्ट हो जाना। आई होप आप लोगों को सारे लेवल समझ में आ गए होंगे, न्यूज़ समझ में आ गई होगी। मार्केट हो सकता है मंडे के दिन न्यूज़ के बेसिस पर रिएक्ट करे, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पर ध्यान रखना। जो रख लेगा ध्यान उसको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, जो नहीं रखेगा वो पछताएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।